एक की टांगे तोड़ी तो दूसरा आज तक बेड रेस्ट पर है। रजत दलाल ने ये वाली बात कही और बेसिकली बिग बॉस के घर में बैठकर नेशनल टेलीविजन पर पूरे इंडिया के सामने अपने गुनाह कबूले। दो चीजें निकल कर आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि रजत दलाल ने जो किया कानूनी तौर पर वो सही नहीं है, तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए कि कानून उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरे वाले ये कह रहे हैं कि भैया सही किया, कुछ गलत नहीं किया था। चलिए पहले आपको बताता हूं कि मामला क्या है, फिर आप बताना कि सही है या नहीं है। देखो, बिग बॉस का सीजन चल रहा है। रजत दलाल टाइम गॉड बने हुए हैं और काफी ज्यादा गुस्से में भी रहते हैं। कई बार शिल्पा शिरोडकर से काफी नाराज हैं क्योंकि, और जायज भी मेरे हिसाब से, भैया शिल्पा से तो नाराजगी बिल्कुल जायज है क्योंकि उनकी हरकतें इस टाइम पे बहुत गाली खाने वाली हो रही हैं। अब करणवीर मेहरा को जब शिल्पा ने नॉमिनेट किया तो सबके सामने ये बात निकल के आ गई कि शिल्पा एक्चुअल में किसी की भी नहीं है। पूरा दिन जिसके साथ रहती है, जिसको अपना दोस्त बेटा सब कुछ मानती है, उसी को घर से बेघर करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। वाह रे तेरी दोस्ती दोस्त। उसके बाद जब रजत दलाल का गुस्सा हुआ तो झगड़ा हो गया काफी ज्यादा दोनों में, और शिल्पा ने बड़ी चालाकी से करणवीर मेहरा को बीच में डाल दिया। करण ने फिर कहा कि यार रजत, देख मेरे सामने मत बोल, ऐसा सही नहीं, मुझे मत घसीट, मैं आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब फिर करणवीर मेहरा से रजत दलाल कहते हैं कि बता, तू आके क्या कर लेगा। अब जब इतनी बात बोलते हैं तो फिर करणवीर मेहरा पूछते हैं, हाँ बताइए जरा, तेरे ऊपर कितने केसेस लगे हुए हैं, कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं। अब वो बात धीरे धीरे बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। करणवीर मेहरा कहते हैं, तेरे से जो उखाड़ा जाए उखाड़ लियो, तू 200 किलोमीटर जाके सॉरी बुलवाता होगा, देख यहीं पर बैठा हूं, तेरे से सॉरी बुलवाई जाए तो बुलवा लियो। ये सब हुआ, यू टर्न लेता है तू, अपनी बात से मुकर जाता, बहुत तेज ज्यादा गुस्सा हो गया। अब जब केसेस की बात हुई तो फिर रजत दलाल अपना गुस्सा निकालने के लिए कहीं तो जाना था भैया उनको, तो वो पहुंचते हैं चुगली गैंग के पास, यानी कि ईशा, एलिस और अविनाश के पास। इन तीनों के पास बैठे होते हैं और बताते हैं कि देखो, ये जो मेरे से केसेस की बात कर रहा था ना, केसेस लगे हैं भाई मेरे पे। मेरी मम्मी ना, जितना तुम काम करते हो, जितने में ये बोल जाती हैं, मेरी मम्मी अगर शारीरिक बात में आए तो इन सबकी बैंड बजा देंगी। शिल्पा शिरोडकर की बात कर रहे थे बेसिकली वो। अब कह रहा कि यार देखो, इंग्लिश में बात करे जा रही थी, तो मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला था कि मुझसे इंग्लिश में बात मत कीजिएगा, मेरी मम्मी भी देखती है ये शो। तो उन्होंने कहा कि तेरी मम्मी देखती होंगी तेरी हरकतें भी। ये बात सुनकर रजत दलाल को गुस्सा आ गया। रजत ने कहा कि अगर मेरी मम्मी पे आ जाए ना बात तो मम्मी इन सबकी बैंड बजा देंगी। मेरी मम्मी ने इतना काम करने के बाद भी आज तक हॉस्पिटल के दर्शन नहीं किए, इतनी लंबी ठाडी है वो। उसके बाद क्या होता है, वो रजत दलाल बताते हैं कि 6 फुट का गड्ढा मेरी मम्मी ने अकेले कस्सी से, यानी कि फावड़ा जो होता है उससे भर दिया था। लेकिन जब वो ये वाला काम कर रहे थे, हम मेरे पापा कस्सी से मतलब तसले से मिट्टी दे रहे थे, वो भर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे, तब एक आदमी ने गुजरते हुए कहा कि जब ये काम निबट जाए तो हमारे यहां आ जाना। कहा कि अगले दिन उसकी दोनों टांगे टूटी हुई पड़ी थी। फिर रजत दलाल ने एक और किस्सा बताया कि जब मैं स्कूल में था तो मेरी बहन को किसी ने छेड़ दिया था, लेटर वेटर लिखकर, आज तक बेड रेस्ट पे है वो। अब जब ये वाली बातें बोल रहे थे तो अविनाश मिश्रा ने कहा कि फिर मतलब रजत ने कहा कि देखिए यार, मैं बोलता नहीं हूं, वरना मेरे ऊपर इतने सारे केसेस लगे हुए, मैं केसेस से डरता भी नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अविनाश मिश्रा बोलते हैं, वो भैया आराम से, थोड़ा सा प्रभु आराम से ब्रेक लगाइए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो भी गलत जा सकता है, वो भी गलत इमेज बना सकता है। तब जाकर रजत दलाल थोड़े शांत होते हैं और तब मेरे मन में सवाल आता है कि भैया हुआ क्या, नहीं मतलब इस चीज के बाद होगा क्या। क्योंकि लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर किसी के हाथ पांव तोड़ना, किसी को धमकाना ये गलत होता है। तो जब रजत दलाल ने सबके सामने ये बात कबूली है कैमरे पर, तो क्या अब पुलिस को कोई एक्शन लेना चाहिए? क्या पुलिस कोई एक्शन लेगी? आपको क्या लगता है कि रजत दलाल ने जो किया सही किया, और या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।